हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि हमारे डिसीजंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। नेटफ्लिक्स हमें क्या रिकमेंड करता है या फिर यूट्यूब हमें हमारी पसंद की वीडियोस किस तरह से सजेस्ट करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डाटा कलेक्शन एंड द डाटा प्रिपरेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पॉटिफाई हमें हमारी पसंद के गाने किस तरह से सजेस्ट करता है, या फिर ऑनलाइन स्टोर्स को किस तरह से पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए? द आंसर इज ये सब कुछ पॉसिबल है स्मार्ट डाटा कलेक्शन की हेल्प से। कंपनीज जो हैं वो डाटा को कलेक्ट करती हैं और उसकी मदद से जो है वो डिसीजंस लेती हैं। तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं डाटा कलेक्शन क्या होता है और उसके मेथड्स, और डाटा को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, यानी कि डाटा प्रिपरेशन। Data collection refers to the process of gathering relevant information for a particular purpose. Data collection का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए हम लोग relevant information को गैदर करते हैं depending upon the nature of our research। और इसके लिए हम लोग different methods यूज करते हैं, और वो methods हैं सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। इन सब को यूज करते हुए हम लोग जो डाटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो सबसे पहला मेथड है सर्वेज। सर्वेज का सिंपल मतलब क्या होता है? सर्वेज का मतलब होता है कि सवाल पूछना ताकि हमें जवाब मिल सके। सर्वेज आर कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा इन स्ट्रक्चर्ड वे। और सर्वेज को बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। दे इन्वॉल्व आस्किंग ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन टू ए सैंपल ग्रुप। हम एक सैंपल ग्रुप से जो है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें उनके आंसर्स मिल सके। सर्वेज को हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की मदद से, टेलीफोन कॉल्स की मदद से, या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू के जरिए भी। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करें कि आप मोहल्ले में एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर को जो है वो रन करते हो। आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि लोग किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक सर्वे कंडक्ट किया, एक फॉर्म बनाया और आप अपने कस्टमर को दिया और उसको फिल करवाया, जिसमें आपने क्वेश्चंस लिखे कि कस्टमर्स ज्यादा फ्रूट्स को प्रेफर करते हैं या वेजिटेबल्स लेना पसंद करते हैं, या फिर वो प्राइस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, या फिर वैरायटी को प्रेफर करते हैं, या उन्हें शॉप में क्या चीज मिसिंग लगती है। आपने इस चीज के बारे में एक सर्वे कंडक्ट कराया। 50 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया। आपको पता चला कि लोग जो हैं वो ज्यादा क्वालिटी को पसंद करते हैं, या फिर लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पसंद हैं। आपको सर्वे के बाद ये पता चला कि लोगों को वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज्यादा पसंद है। तो आप क्या करते हो, आप उन वेजिटेबल्स को जो है वो स्टॉक कर लेते हो, और आपका ट्रस्ट में आपका बिजनेस 30% तक बूस्ट कर जाएगा। यह है सर्वेज की पावर। सर्वेज की मदद से आप लोग अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हो। इस तरह से सर्वेज के बहुत ज्यादा फायदे हैं कि इससे आप लोग डाटा को इजीली कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है डाटा को कलेक्ट करने में, और ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंड द नेक्स्ट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इसमें आप लोगों को बेसिकली डिटेक्टिव बन जाना होता है। मतलब आप डिटेक्टिव बन जाते हो और आप खामोशी से देखते हो लोगों की नेचर को। एंड द सेकंड मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इसमें आप बेसिकली डिटेक्टिव बन जाते हो। आप देखते हो कि लोग नेचुरली क्या करते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इसमें अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, इमेजिन कि आप एक रेस्टोरेंट को मैनेज करते हो। आप देखते हो, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि लंच टाइम पर लोगों का बहुत ज्यादा रश हो जाता है, और आप देखते हो कि ज्यादातर लोग जो हैं वो विंडो के पास जो चेयर्स पड़ी होती हैं उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी तरह से अगर आपने देखा हो कि फैमिलीज अक्सर एंट्रेंस में बड़ी टेबल को प्रेफर करती हैं, कपल्स जो हैं वो कॉर्नर वाली चेयर्स को अक्सर प्रेफर करते हैं। एक हफ्ते तक आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया। उसके बाद आपने देखा कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि लोगों को विंडो के पास जो चेयर्स पड़ी होती हैं वो ज्यादा पसंद है। आप क्या करते हो, आपने फर्नीचर को रीअरेंज कर दिया। और अब आप देखेंगे कि कस्टमर्स ज्यादा हैप्पी होंगे,
और कस्टमर्स का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा और आपको खाली चेयर्स नहीं मिलेंगी, सारी चेयर्स ही आपको लंच टाइम पे फुल मिलेंगी, क्योंकि आपने उसको अरेंज इस तरह से कर दिया। जहां पे आप लोगों ने देखा कि खाली एरिया था, वहां पर आप लोगों ने प्लांट्स वगैरह के साथ उसको फिल कर दिया उस एरिया को, और एरिया को लोगों की पसंद के मुताबिक डाल दिया। तो ये है ऑब्जर्वेशंस की पावर, यानी कि ऑब्जर्वेशन की पावर की मदद से आप अपने बिजनेस को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि इसमें आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आप कुछ चेंज करते हो और देखते हो कि इस चेंज की वजह से क्या होता है। एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल टू डिटरमिन देयर इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। आप किसी एक चीज को चेंज करते हो और उसका इफेक्ट देखते हो दूसरी चीज पे, और आप देखते हो कि इस चीज को चेंज करने से क्या होता है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वेयर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट का साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में टीचर को यह जानना था कि प्रिंटेड नोट्स वाकई स्टडी में हेल्प करते हैं या नहीं। तो टीचर ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। टीचर ने क्या किया कि अपनी क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए को प्रिंटेड नोट्स दिए, जबकि ग्रुप बी को रेगुलर लेक्चर्स ही दिए, और दोनों को सेम मेथड से ही पढ़ाया। टीचर ने क्लास टेस्ट कंडक्ट किया और फिर देखा कि, और जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया तो टीचर को पता चला कि जिन स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स दिए गए थे उनके एवरेज मार्क्स आए हैं 75%, जबकि जिन स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स नहीं दिए गए थे उनके मार्क्स आए हैं 68%। तो इस मेथड से टीचर को पता चला कि प्रिंटेड नोट्स वाकई ही स्टडी में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है कि टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, टीचर ने एक चेंज करके देखा और फिर देखा कि इसका क्या इफेक्ट होता है। ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अब नेक्स्ट है डाटा प्रेपरेशन। डाटा प्रेपरेशन क्या है? अब हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब हम इस रॉ और मैसी डाटा को इस तरह से यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले डाटा को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? हमें डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा, एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना पड़ेगा, और डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। डाटा को ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे? उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे और फिर उस डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे फॉर बेटर डिसीजंस। इसे कहते हैं डाटा प्रेपरेशन। मतलब डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें से जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज होंगी उसको रिमूव कर देंगे, नल वैल्यूज को रिमूव कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करेंगे। अगर कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो उसको हम लोग फिल करेंगे या उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग डाटा को प्रिपेयर करते हैं। डाटा को प्रिपेयर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आफ्टर डाटा कलेक्टिंग, बिकॉज गुड डाटा इज इक्वल टू गुड डिसीजंस। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई स्कूल रिसर्च कर रहे हो या फिर आपका कोई यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, ये तमाम मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।